सज्जनों, गोस्वामी जी के समय से ही यह लोक मान्यता प्रचलित रही है कि कलि कुटिल जीवनी स्तारहिता वाल्मीकि तुलसी भय। महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेते हैं। इसमें एक मीठी बात यह है कि इतिहास का तात्पर्य तो निरपेक्ष होकर इतिहास के पात्रों के चरित्र या घटनाओं का वर्णन करना है। जिस पात्र के जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती हैं, इतिहास के ग्रंथ में उन्हें ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। पर भक्ति शास्त्र की मान्यता केवल इतनी ही नहीं, अपितु इससे भिन्न भी है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि वाल्मीकि जी तो रामायण की रचना कर ही चुके थे, फिर उन्होंने तुलसीदास जी के रूप में पुनः जन्म लेकर रामायण की ही रचना क्यों की, किसी अन्य ग्रंथ की रचना क्यों नहीं की। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यद्यपि पहले उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि में रचना तो की, किंतु इससे उनको समग्र आनंद की अनुभूति नहीं हुई, बल्कि समग्र आनंद की अनुभूति तो तब हुई जब पुनः जन्म लेकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर सुंदर व्यंजन का वर्णन करे तो इससे उसके व्यंजन ज्ञान का तो पता चलता है, और सुस्वाद व्यंजन का वर्णन सुनकर सुनने वाले के मुंह में पानी भी आ सकता है। लेकिन सच्चा आनंद तो तब है जब वह व्यंजन हमें प्राप्त हो जाए तथा हम उसका रसास्वादन कर सकें। ठीक इसी प्रकार इतिहास में भगवान राम का चरित्र भले ही बड़ा आकर्षक हो, बड़ा मर्यादित हो, पर हमारी तृप्ति तो तब होगी जब हम रामचरितमानस के पात्रों से अपने आप को जोड़कर आनंद की अनुभूति करें। यही भक्ति शास्त्र का मूल तत्व है। इतिहास का तात्पर्य है भूतकाल का वर्णन, और भक्ति शास्त्र का उद्देश्य है भूत और वर्तमान की दूरी को मिटाना। भूत का जो सत्य हमें दिखाई नहीं देता, भक्त उसे भाव राज्य में सत्य करके देख लेता है। भाव राज्य का अभिप्राय है भगवान की लीला में भक्त का अपने आप को सम्मिलित कर लेना। भक्त उस लीला में अपने आप को एक पात्र के रूप में सम्मिलित करके एक अपूर्व दिव्यरस की अनुभूति करता है। यही गोस्वामी जी का मूल उद्देश्य है। वाल्मीकि रामायण में अनेक ऐतिहासिक सूत्र विद्यमान हैं, पर भक्त के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में नारद जी पधारे। वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद से जिज्ञासा प्रकट की, कौन्वस्मिन् समृतम लोके गुणवान कश्य वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़तः। महर्षि वाल्मीकि ने गुणों की गणना कराई और नारद से पूछा कि क्या उन गुणों से युक्त कोई व्यक्ति इस संसार में विद्यमान है। और देवर्षि नारद कहते हैं कि जिन सद्गुणों का आपने वर्णन किया वे सब तो भगवान राम में हैं। तब महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम को आधार बनाकर रामायण की रचना करते हैं। इस सूत्र को पढ़कर तो यही लगता है कि महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री राम का सीधा परिचय नहीं है, क्योंकि देवर्षि नारद के द्वारा उन्हें भगवान राम के चरित्र का परिचय मिलता है। इसलिए रामायण का इतिहास लिखने के बाद भी वाल्मीकि जी को संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मेरी जिज्ञासा से श्री राम का परिचय तो ज्ञात हुआ, पर परिचय बड़े दूर का हो गया, क्योंकि देवर्षि नारद के बताने से परिचय हुआ और तब मैंने लिखा। लेकिन सच्चे आनंद की अनुभूति तो तब होगी जब श्री राम से मेरा सीधा परिचय हो जाए। यही संसार में भी होता है कि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का परिचय सुने तो आपके मन में यही इच्छा होती है कि जिसकी सब प्रशंसा करें, उनसे अगर मेरा भी परिचय हो जाए तो कितना अच्छा रहे। वाल्मीकि जी के तुलसीदास बनने के पीछे भी मुख्य कारण यही है। उन्हें लगा कि इतिहास पुरुष के रूप में मैंने भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन तो किया, पर मेरा उनसे सीधा नाता नहीं जुड़ पाया, और तब वे तुलसीदास बनकर आते हैं कि जो नाता उस समय न जुड़ सका उसे अब जोड़ लें। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली इत्यादि ग्रंथों के द्वारा भगवान राम से अनेकानेक नाते जोड़े। तुलसीदास के रूप में उन्हें लगता है कि भगवान राम वन की यात्रा करें और प्रभु से मेरा वार्तालाप न हो तो ऐसी यात्रा मेरे किस काम की। भक्ति शास्त्र को हृदयंगम करने का सूत्र यही है कि काल तथा देश के सत्य को जब तक हम अपने जीवन से नहीं जोड़ लेंगे तब तक हमें रस और तृप्ति की अनुभूति नहीं होगी। जो भौतिक दृष्टि से दिखाई देता है और दूसरा भक्तों का भाव राज्य है, स्थूल भौतिक दृष्टि से दिखाई देता है, और
ईश्वर के बारे में अंतर्दृष्टि से देखा जाता है। साधारण व्यक्ति कहे कि भाव राज्य माने कल्पना, पर वस्तुतः भाव राज्य और कल्पना में अंतर है। इतिहास से हटकर जब कभी कोई बात कही जाती है तो लोग समझते हैं कि यह तो कल्पना है, पर इसका अर्थ केवल कल्पना नहीं है। इसका सूत्र यह है कि स्थूल राज्य में तो सीमाएं घिरी हुई हैं, क्योंकि स्थूल राज्य में देश की भी दूरी रहेगी, काल की भी दूरी रहेगी तथा व्यक्ति की भी दूरी रहेगी, पर भाव राज्य में ऐसी कोई सीमा नहीं है, असीम है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी एक बड़ा ही सुंदर संकेत बालकांड में देते हैं। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन जनकनंदिनी श्री सीता ने जब सुना तो केवल सुनकर ही उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, उनके मन में उत्कंठा जागृत हुई कि मैं स्वयं भी तो देख लूं, पर उन्हें संकोच लग रहा है कि मैं कैसे कहूं। किंतु श्री सीता जी की उत्कंठा को जानकर सब सखियां बड़ी प्रसन्न हुईं। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, यही अति उत्कंठा जानी। और भाई साधना का क्रमिक विकास यही है कि सुनने के बाद हम में उत्कंठा हुई कि नहीं। अगर उत्कंठा नहीं हुई तो समझ लीजिए कि सुनना अधूरा ही है, और हम लोगों को सुनने में कहीं न कहीं यह कमी रही जाती है कि हम लोग भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन सुनते तो हैं, पर हमारी मंदाग्नि इतनी प्रबल है कि उसके बाद भी उनके दर्शन की लालसा नहीं जगती। और भाई सुनने का सार्थक फल तो दर्शन की उत्कंठा का जागृत होना ही है। जो सखी श्री राम का दर्शन करके आई वह प्रभु की सुंदरता का जिस प्रकार वर्णन कर रही है उसे सुनकर श्री सीता जी को सुख मिला, और यह आकांक्षा अत्यंत सी हो रही है कि मैं भी तो प्रभु के दर्शन करूं, किंतु मन में संकोच हो रहा है कि अभी धनुष तो टूटा नहीं, और पिताजी ने तो प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा। ऐसी स्थिति में जब धनुष टूट जाए तब निकट जाकर दर्शन करूं, उचित तो यह होता। मानो श्री सीता जी के अंतरंग प्रेम और बहिरंग मर्यादा में एक अंतर्द्वंद है। बाहर की मर्यादा कहती है कि दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, और अंतर हृदय का प्रेम कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा जो प्रभु की प्राप्ति में बाधक बने उसे छोड़ ही देना चाहिए। पर इस अंतर्द्वंद का निराकरण किया भाव राज्य ने, और भक्तों ने इसका क्या उपाय निकाला, इस पर जरा विचार करें। भक्तों से जब कहा गया कि लगता है श्री सीता जी ने महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं रखा, किंतु भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं, प्रेम राज्य में तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि श्री सीता जी पृथ्वी की पुत्री हैं। और माता पृथ्वी ने जब सुना कि महाराज जनक ने तो प्रतिज्ञा कर दी है कि जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या दूंगा, तो पृथ्वी के मन में यह सोचकर बड़ी निराशा हुई कि इतने सुकुमार राम के लिए इतने कठोर धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा करना तो बहुत ही अनुचित कार्य है। इसलिए पृथ्वी ने निर्णय किया कि महाराज जनक को श्री सीता का विवाह करने का अधिकार बाद में है, पहले तो यह अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं श्री सीता की माँ हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनक के मंडप में विवाह बाद में हो, पहले मेरे मंडप में हो जाए। यह पुष्प वाटिका तो मानव पृथ्वी का हृदय ही है, क्योंकि पृथ्वी में ही वाटिका होती है। इस प्रकार मानव पृथ्वी अपने हृदय मंडप में श्री सीता और राम के विवाह संपन्न करा रही है। महाराज श्री जनक ने कहा था कि धनुष तोड़ने पर विवाह होगा, किंतु पृथ्वी ने कहा कि तोड़ने पर ही अगर विवाह होगा तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि केवल फूल तोड़ने पर ही विवाह कर दूंगी, धनुष तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहिरंग राज्य में तो प्रतिज्ञा है कि कठोर धनुष टूटेगा तब मिलन होगा, पर अंतरंग भाव भूमि में प्रतिज्ञा है कि नहीं नहीं, सुकुमार राम के द्वारा केवल फूल तोड़ देने से मिलन की भूमिका संपन्न हो जाएगी। मानव पृथ्वी यह सांत्वना देती है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम इस बात की चिंता मत करो कि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। बहिरंग राज्य में जो होना है, मर्यादा में जो होना है वह भी होगा, पर अभी तो निसंकोच भाव से जाओ। सखियाँ भी कहती हैं, एक कहीं नृप सुत तेई आली, सुन जय मुनि संग आए काली, जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो। किंतु प्रश्न आया कि अब करना क्या चाहिए, तो तुरंत सखी कहती है, अवश्य देखिए देखन जोगु, सारे नगरवासी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं
उनके इतने निकट आ जाने पर भी हम लोग अगर उससे वंचित रहें तो इससे बढ़कर हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। उसका सुनकर श्री सीता जी प्रसन्न हो गई, उनका संकोच दूर हो गया। श्री किशोरी जी ने उस सखी को आगे कर दिया और जहाँ पर सखी ने भगवान राम को देखा था वहाँ पर सब पहुँच गईं। लेकिन आश्चर्य था कि वहाँ पर प्रभु नहीं दिखाई पड़े। व्याकुल होकर श्री सीता जी प्रभु को खोज रही हैं और अंत में सखियों ने देख लिया कि लता की आड़ में श्री राम खड़े हैं। अब यहाँ पर गोस्वामी जी स्थूल राज्य तथा भाव राज्य का अंतर प्रकट कर देते हैं और इतिहास की दृष्टि का यही मूल अंतर है। भगवान राम श्री सीता जी को दिखाई तो दे रहे हैं, परंतु लता की आड़ में जब श्री सीता जी अगर भगवान राम का दर्शन करके इस प्रसन्नता के साथ लौट आती कि मैंने तो दर्शन प्राप्त कर लिया, तो यह मानो केवल स्थूल दृष्टि ही होती। पर गोस्वामी जी यहाँ पर भाव राज्य की जो उत्कृष्ट भूमि है उसकी ओर संकेत करते हैं। श्री किशोरी जी को दर्शन तो हो रहा है, पर दर्शन कर लेने पर परिचय की कामना और उसके पश्चात मिलन की कामना उत्पन्न होती है। पर समस्या है कि अगर परिचय और मिलन हो जाए तो फिर बहिरंग इतिहास की मर्यादा तथा पिताजी की प्रतिज्ञा की मर्यादा चली जाएगी और अगर मिलन न हो तो हृदय में रस की अनुभूति नहीं हो पाएगी और इन दोनों का निर्वाह केवल भाव राज्य में ही संभव हो सकता है। गोस्वामी जी यहाँ एक सूत्र देते हुए मानो कहते हैं कि इस भाव राज्य को कल्पना नहीं वरन स्थूल इतिहास से भी बड़ा सत्य कहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने। बढ़िया मिष्ठान देखकर मन में लालच आ जाए और जब तक उसे मुंह में डाल न लिया जाए तब तक आनंद नहीं आएगा। प्रभु के सौंदर्य को देखकर श्री सीता जी की आंखें ललचा गईं, किंतु यह लालच पूरा कैसे हो, और आप निश्चिंत समझिए कि यह स्थूल राज्य में पूरा नहीं हो सकता। यद्यपि गोस्वामी जी चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि कई राजकुमार और राजकुमारियों ने गांधर्व विवाह की पद्धति से एक दूसरे का वर्णन किया। श्री किशोरी जी के लिए भी असंभव था कि वे श्री राम के समक्ष अपना प्रेम निवेदित करती और श्री राम उसे स्वीकार करते अपना भी अनुराग प्रकट करते। जिस प्रकार दुष्यंत शकुंतला ने एक दूसरे का वर्णन करके गांधर्व विवाह किया था, पर इस पद्धति से दोनों पक्षों का निर्वाह नहीं हो सकता। स्थूल राज्य की मर्यादा बनी रहे और अंतर में रसानुभूति हो जाए, बाहर बात न हो पाए और भीतर बात हो जाए, बाहर मिलन न हो पर भीतर पूरा मिलन हो जाए, यह सब तो भाव राज्य में ही संभव है। गोस्वामी जी इसका सूत्र देते हुए कहते हैं, श्री सीता जी की तुरंत लोचन मगर मही उरे आनी, नेत्र मार्ग से भगवान राम को हृदय में ले आती हैं। श्री किशोरी जी ने बाहर वाले मार्ग को नहीं चुना, क्योंकि यहाँ तो मर्यादा का बहुत बड़ा भय है, और तब उन्होंने प्रभु के लिए एक नया मार्ग बनाया। श्री सीता जी ने मानो कहा कि प्रभु, मर्यादा के मार्ग से भले ही मैं आपको निमंत्रण नहीं दे पा रही हूँ, पर प्रेम के मार्ग से तो निमंत्रण दे ही सकती हूँ, और यह नेत्र का मार्ग मानो प्रेम का मार्ग है। जब प्रेम के मार्ग में श्री सीता जी भगवान श्री राम को हृदय में ले आती हैं, तब गोस्वामी जी एक ऐसे दिव्य मिलन का वर्णन करते हैं कि जैसा वर्णन तुलसीदास जी ने अयोध्या में भी नहीं किया। गोस्वामी जी इसके द्वारा मानो यह बताना चाहते हैं कि मर्यादा राज्य में जो कठिनाइयाँ हैं वे प्रेम राज्य में दूर हो जाती हैं। मर्यादा समाज से जुड़ी हुई है और प्रेम हृदय से। बाहर तो हमें दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखकर ही व्यवहार करना पड़ता है, पर अपने हृदय में हम क्या कर रहे हैं इससे दूसरों को क्या लेना देना। इसे हम एक लौकिक दृष्टांत के माध्यम से कह सकते हैं कि अगर हम मिठाई खा रहे हों और अन्य कोई व्यक्ति देख रहा हो तो वह बुरा मान जाएगा कि यह अकेले ही खा रहा है, कितना अशिष्ट असभ्य है यह व्यक्ति। पर अगर हम अपने मन ही मन में मिठाई का आनंद लें तो क्या कोई यह कहेगा कि तुम अकेले ही मिठाई क्यों खा रहे हो। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हम अपने मन में रस को पालें तथा बाहर मर्यादा का पालन करें। बस यही मर्यादा तथा प्रेम का निर्वाह है, और इन दोनों का निर्वाह तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में किया है।
गोस्वामी जी ने कहा कि भाई श्री राम के दर्शन मात्र से ही काम नहीं बनेगा, अपितु उनका परिचय भी पाना होगा। और उस परिचय की पद्धति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जब कोई अतिथि आता है तब पहले तो हम उसे भीतर लाकर घर में ठहराते हैं, उसके पश्चात फिर उसका सत्कार पूजा आदि करते हैं। ठीक इसी क्रम का निर्वाह तुलसीदास जी भावराज्य में भी करते हैं। सीता जी तथा भगवान राम दोनों बाहर तो दूर दूर खड़े हैं, पर भावराज्य में भगवान राम नेत्र मार्ग से चलकर श्री सीता जी के हृदय में आ गए। लोचन मंग राम ही उर आनी। और जब हृदय में आ गए तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज यह तो बताइए कि हृदय मंदिर में लाकर श्री सीता जी ने भगवान राम की किस तरह से पूजा की, किस तरह से सत्कार किया। गोस्वामी जी ने कहा, भाई इसका तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि हृदय में लाकर तो दिन्हे पलक कपाट सयानी। श्री सीता जी ने किवाड़ बंद कर लिए, और जब पलक किवाड़ बंद हो गए तो मैं क्या बताऊं कि कैसे पूजन हुआ, क्योंकि अब तो वहाँ पर किसी का प्रवेश ही नहीं है। यही है भाव राज्य का मिलन तथा मर्यादा प्रेम रस का सामंजस्य। जो कार्य स्थूल राज्य में संभव नहीं था वह भाव राज्य में हो गया। गोस्वामी जी से पूछा जा सकता है कि भाव राज्य के आनंद की अनुभूति में प्रबलता कितनी होगी, क्योंकि बहिरंग दृष्टि से अगर देखें तब तो यह मात्र कल्पना है, पर आप इतना निश्चित समझ लीजिए कि संसार के संदर्भ में जो सत्य कहा जाता है वह भी कल्पना है, और ईश्वर के संदर्भ में जो कल्पना की जाती है वह भी सत्य है। ईश्वर के साथ जो नाता हम जोड़ते हैं उसमें प्रश्न यह है कि वह नाता कल्पना है कि सत्य। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से वह नाता कल्पना से जोड़ा गया है, परंतु ईश्वर तथा संसार के नाते में यही मुख्य अंतर है कि हम बाहर जो नाता जोड़ते हैं वह कितने दिन टिकेगा, इसमें संदेह है। पर अगर ईश्वर से नाता जोड़ लें तो वह नाता वस्तुतः वास्तविक नाता है, शाश्वत नाता है। और संसार का नाता दिखता तो है लेकिन नश्वर है, ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन शाश्वत है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि भगवान मेरे बालक हैं और मैं भगवान का पिता हूँ, तो जो स्थूल आँखों से देखने वाला इतिहासवादी है वह तो कहेगा, वाह आप अच्छे माता पिता हैं। अरे माता के गर्भ में बालक रहता है, फिर उसका जन्म होता है, तब न नाता जुड़ता है, इसलिए आप भगवान के पिता कैसे हो सकते हैं। किंतु अगर गहराई से विचार करके देखें तो आपको लगेगा शरीर के माध्यम से जो नाता जुड़ता है वह तो सीमाओं से घिरा हुआ होता है, पर भाव से जो नाता जुड़ता है उसमें भौतिक सीमाओं की बाधा नहीं होती। इसी संदर्भ में मुझे स्मरण आता है कि एक बार वृंदावन में किसी देवी ने हनुमान प्रसाद पुजारी से पूछ दिया कि मैं कैसे ध्यान करूं, किस समय ध्यान करूं। हनुमान पुजारी ने कहा कि प्रातःकाल 4 बजे उठकर नेत्र मूंद कर ध्यान करो। इस पर उस देवी ने कहा कि महाराज मेरा कन्हैया तो छोटा सा बालक है, इतनी सुबह जगा देने से उसे तो सर्दी लग जाएगी। उन देवी की बात सुनकर हनुमान जी पोद्दार ने कहा कि अब तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ पहुँच चुकी हो हमारी बात उससे बहुत नीचे की है। भावराज्य कल्पना नहीं है, सत्य है। उसी भावराज्य में से सीता जी प्रभु को भीतर ले आती हैं। अब यहाँ पर भगवान राम ने एक अनोखा खेल किया, क्योंकि अब यहाँ 2 राम हो गए। एक राम तो वे हैं जो लता की आड़ में हैं, तथा दूसरे राम श्री सीता जी के हृदय में हैं। अगर कोई श्री सीता जी से पूछ ले कि जब सामने श्री राम हैं तो फिर आप आँख खोलकर क्यों नहीं देखती, किंतु इस कार्य के पीछे श्री किशोरी जी की भावना बड़ी सुंदर है। श्री सीता जी कहती हैं, नहीं नहीं, आँख खोलकर देखने में तो मेरे और प्रभु के बीच में लता व्यवधान बन जाएगी, हमारे और उनके बीच एक दूरी हो जाएगी, और हमारे तथा प्रियतम के बीच में कोई और रहे यह तो असह्य है। किंतु नित्य मार्ग से हृदय में ले आने पर वह दूरी समाप्त हो जाएगी। और जब प्रभु समझ गए कि आपको लता का व्यवधान भी सह नहीं है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, लता भवन ते प्रकट भे। भगवान श्री राम तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि अच्छा भाई, मैं अब लता के व्यवधान को पार करके स्वयं आ जाऊंगा। और जब भगवान श्री राम
निकसे जनुजुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। लता की आड़ से निकल आए, तब सखियों ने धीरे से कान में कहा, भूप किशोर देख किन ले हूँ। अब आँख खोल कर देख लीजिए, क्योंकि अब बीच वाला व्यवधान भी समाप्त हो गया। उसके पश्चात श्री सीता जी आँख खोल कर दर्शन करती हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों की पूर्णता दिखाई देती है। अगर सीता जी स्थूल नेत्रों से दर्शन न करें तो इन नेत्रों को आनंद नहीं आएगा, और अगर हृदय में न आवे तो हृदय को संतोष नहीं होगा। किंतु जब हृदय में भी मिलन हो गया, तब इस प्रकार मानो दोनों की संतुष्टि हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा कल 5 बजे प्रकाशित की जाएगी। राम कथा में सागर था न पावै कोई, संतन संजो कुछ नहीं तुम्हें सुनाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।